वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ द लखनऊ ट्रेडिंग अकेडमी। तो जैसा कि आप सब जानते होंगे कि बहुत समय से यूएस और ईरान के बीच में वॉर चल रही है। अब ज़्यादातर लोग क्या होता है, वॉर के समय पे पैनिक हो जाते हैं। उनको ये नहीं पता होता है कि जितने भी हमारे एसिड्स हैं, जैसे गोल्ड, बिटकॉइन, ऑयल, ये वॉर में किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो आज हम जानेंगे कि वॉर का इन एसिड्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है और इसमें हमें कैसे ट्रेड करनी है, और वॉर के समय मार्केट में सबसे बड़ा मैनिपुलेशन होता है। तो इस मैनिपुलेशन को हमें कैसे पहचानना है और इससे कैसे बचना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और कल जो एक इंसिडेंट हुआ मार्केट में, अब तक का सबसे बड़ा मैनिपुलेशन गोल्ड में हुआ था, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे न्यूज। देखो, न्यूज जो होती है मार्केट में कई तरीके की होती है, लेकिन आज हम स्पेसिफिक बात करेंगे मार्केट में जो अनसर्टेन न्यूज आती है। मार्केट में जो अनसर्टेन न्यूज आती है, जैसे कि आपका वॉर हो गया, ठीक है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो वॉर के समय क्या होता है, मार्केट में अनसर्टेनिटी आ जाती है। इसके मतलब क्या होता है कि मार्केट जो है वो अनयूजुअल रिएक्ट करने लगता है। अब मार्केट में कोई भी चीज जो है वो फिक्स नहीं होती है, लोगों के बीच में डर का माहौल हो जाता है। अब हमारे पास जो दो मेजर एसेट्स हैं जिनको आज हम कंपेयर करने वाले हैं, वो है हमारे गोल्ड और बिटकॉइन। अब वॉर लाइक सिचुएशन में दोनों कैसे रिएक्ट करते हैं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। अब देखो, जब भी वॉर होती है तो लोग चाहते हैं कि अब हम जो है रिस्क ना लें, अब अपना पैसा है वो सेफ एसेट में रखें। तो अक्सर ये देखा गया है कि वॉर के टाइम पे जो है आपका गोल्ड का प्राइस हमेशा ऊपर जाता है, क्योंकि गोल्ड क्या है हमें पता है, एक बड़ा एसेट है। गोल्ड की जो मार्केट कैप है वो बहुत बड़ी है, मोर देन 30 to 40 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा है गोल्ड की मार्केट कैप। तो इसीलिए गोल्ड जो है वो ज्यादा जल्दी फॉल नहीं करता है। लेकिन यही अगर हम बिटकॉइन को देखें तो बिटकॉइन जो है एक रिस्की एसेट है। तो बिटकॉइन के जो चांसेस हैं वो ये रहते हैं कि वॉर के समय वो ज्यादा अपसाइड की तरह मूवमेंट नहीं देता और फॉल करता है। क्यों? क्योंकि बट ऑब्वियस बात है भाई, मार्केट में अब लोगों के पास उतना पैसा नहीं है, जो पैसा है उसको वो सेव करना चाहते हैं, ना कि उस पर वो रिस्क लेना चाहते हैं। ये तो हो गई जनरल कंडीशन कि वॉर के समय पे क्या होता है। अब जैसा कि हमने देखा है कि गोल्ड को वॉर के समय बढ़ना चाहिए। अभी तक जितनी भी पिछली हमारी वॉर्स हुई हैं, चाहे वो रशिया की वॉर हो या उससे पहले कोई भी वॉर हो, तो उस समय पे गोल्ड का प्राइस बढ़ता है। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि गोल्ड का प्राइस कहीं ना कहीं गिर रहा था वॉर होने के बावजूद। इसका रीजन क्या है? देखो, जो फाइट चल रही है वो चल रही है यूएस और ईरान के बीच में। तो गोल्ड किस में ट्रेड होता है? हमारा डॉलर में ट्रेड होता है। अब इस फाइट से फायदा किसको हो रहा है? इससे फायदा हो रहा है आपका यूएस को, क्योंकि ईरान के जितने भी सोर्स हैं, सोर्सेस ऑफ इनकम है, जैसे कि ऑयल हो गया, उसमें नुकसान हो रहा है। अभी आप जैसे इंडिया में ही देखेंगे कि ऑयल की, एलपीजी गैस की, पेट्रोल की शॉर्टेज हो रही है। अब ये कहाँ से आता है? ईरान से। तो ईरान उसको एक्सपोर्ट ही नहीं कर पा रहा है, यानी कहीं ना कहीं अपोजिट कंट्री को नुकसान हो रहा है। तो जिससे फाइट चल रही है उसको क्या होता है? फायदा होता है। अगर यूएस को फायदा होगा तो क्या होगा? डॉलर हमारा स्ट्रांग हो जाएगा। अगर यूएस को फायदा हो रहा है तो डॉलर हमारा स्ट्रांग हो जाएगा। अब जो गोल्ड है और डॉलर है, दोनों चलते हैं अपोजिट आपस में, ये आपको पता है। तो अगर डॉलर जो है वो स्ट्रांग होगा तो गोल्ड कहीं ना कहीं फॉल करेगा। ये चीज हमें क्लियर हो गई कि इस बार की वॉर में ऐसा क्या लगता है कि गोल्ड जो है फॉल कर रहा है। अब जो है हमारी सेकेंड कंडीशन, जिसके बारे में हमने बात करी थी कि कल मार्केट में ऐसा क्या हुआ। कल क्या हुआ? ट्रंप ने एक ट्वीट किया। कल ट्रंप का एक ट्वीट आता है कि यूएस और ईरान में पीस टॉक्स हो रही हैं। ट्रंप क्या ट्वीट करता है कि भाई यूएस और ईरान में जो है वो पीस टॉक हो रही हैं, और अब जो है अगले 5 दिन के लिए यूएस कोई भी हमला ईरान पे नहीं करेगा। ऐसी मार्केट में न्यूज जो है कल वो फैलाई गई, किसके द्वारा? डोनाल्ड ट्रंप, यूएस के प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है। अब इसको देखते ही मार्केट का जो भी रुख था वो एकदम बदल गया। मार्केट अपोजिट चलने गया। बहुत बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल, बुलिश कैंडल हमें देखने को मिली, किसमें? गोल्ड और बिटकॉइन में। इस तरीके की बहुत बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिली गोल्ड और बिटकॉइन में। बिटकॉइन मोर देन $3000 मूव कर गया कुछ ही मिनटों में, और गोल्ड आपका $4200 से $4400 पार कर गया। तो इससे हमें क्या देखने को मिला कि मार्केट में इतना बड़ा मूव आया। चलो, यहां तक बात ठीक थी। लेकिन उसके कुछ देर बाद ईरान जो है वो अपनी तरफ से एक न्यूज स्प्रेड करता है कि जो भी ये बात डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ट्वीट करी गई है बिल्कुल फेक है, ऐसी कोई भी चीज जो है एग्जिस्ट नहीं करती। अब क्या हुआ? ऐसी कोई बात वहां पे हुई नहीं थी, लेकिन ट्रंप ने अपनी तरफ से ये न्यूज फैलाई मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए। अब इतनी बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल देख के हमारे आपके जैसे जितने भी रिटेलर्स हैं, जिनको प्रॉपर ट्रेड करना नहीं आता, वो क्या करते हैं? बाय में कूद जाते हैं, और यहीं से मार्केट जो है दोबारा से रिवर्स होना स्टार्ट हो गया। जितने भी लोग टॉप पे खरीद के बैठे थे वो बेचारे फिर से फंस गए।
तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि कभी भी ऐसा कोई टाइम हो जिसमें हमारे फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हों, तो उसमें न्यूज़ देख के हमें तुरंत उस साइड की ट्रेड में नहीं कूद जाना है। हमें उसके पीछे का पहले लॉजिक समझना है और ट्रेड हमें करनी है सिर्फ अपने टेक्निकल एनालिसिस पे। न्यूज़ देख के जो भी ट्रेड करते हैं वो कितना भी अपना दिमाग चला लें कि इस न्यूज़ पे ऐसा हो सकता है, मार्केट कुछ ना कुछ रीज़न दे के उनको ट्रैप जरूर कर देगा। जैसे हमने कल देखा कि ट्रंप ने अननेसेसरी न्यूज़ स्प्रेड करी, मार्केट को बुलिश किया और सब लोग वहां पे ट्रैप हो गए। ठीक है, तो इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है? इस तरीके के मैनिपुलेशन देख के आप कैसे रिएक्ट करते हैं, कमेंट में बताइए और इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको आगे मिलते हैं। थैंक यू।